हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेखपाल की क्लास में हम लोग आज करने वाले हैं अगेन, आज जो सेकंड क्लास है हमारी ग्राम समाज एवं विकास की। और इस क्लास में जो है आज हम करेंगे फिर से 20 क्वेश्चंस। इसके साथ ही ये भी कहना है कि आप सभी लोग जो भी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको अदर कोई क्वेरी है तो आप मुझे KRS सक्सेस शॉर्ट, जो कि मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे वहाँ पर भी DM कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। ठीक है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। ऑप्शन देखिए दे रखा है गिरदावरी, दूसरा है पंचनामा, तीसरा है जमाबंदी और चौथा है खतौनी। तो जो भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है ना, इसको कहा जाता है गिरदावरी। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। इंग्लिश में से आप लिखेंगे GIRDAVWARI, गिरदावरी। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो ये जो है उत्तर भारत में, विशेष करके राजस्थान के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में गिरदावरी जो है एक प्रकार का फसल सर्वे है। ठीक है ना, क्या है ये, एक प्रकार का फसल सर्वे होता है। और इसमें ये है कि ये जो है आपका वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, 2 टाइम्स इन अ ईयर। तो एक तरह से आप ये भी जानें, जो गिरदावरी होता है ये क्या होता है, ये एक फसल सर्वे है जो कि वर्ष में 2 बार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला है गेहूं, दूसरा है गन्ना, तीसरा है मक्का और चौथा है चावल। तो उत्तर प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल के बारे में आप सभी को पता है कि ये है आपका गन्ना। ठीक है, ये प्रमुख व्यावसायिक फसल है। ध्यान दीजिएगा, जो वर्डिंग्स हैं, व्यावसायिक फसल पूछा है तो गन्ना है। अगर इसी के साथ आपसे पूछे कि खाद्यान्न फसल, ठीक है, व्यावसायिक फसल तो गन्ना हो गया, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख खाद्यान्न फसल, ठीक है, तो खाद्यान्न फसल क्या है, गेहूं है। इस चीज़ को आप सभी जो है नोट डाउन ज़रूर से कर लें। और अगर आपसे पूछ लिया जाए वाणिज्यिक फसल, ठीक है, वाणिज्यिक फसल, तो ये क्या है, ये भी जो है आपका गन्ना। गन्ना जो है मुख्य वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, व्यावसायिक की बात करेंगे तो भी गन्ना ही होगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा तथा खरपतवार निकलता है। ऑप्शन देखिए, 350 मिलियन टन, दूसरा है 400 मिलियन टन, तीसरा है 250 मिलियन टन और चौथा है 300 मिलियन टन। तो जो कि भारत की बात कर रहा है, और भारत में प्रति वर्ष जो है जो कृषि का कूड़ा और खरपतवार है वो निकलता है आपका 350 मिलियन टन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और एक और मैं आपको बता दूं कि भारत में प्रतिवर्ष 980 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है। ठीक है, जिसमें कृषि के क्षेत्र से 380 मिलियन टन और 290 मिलियन टन औद्योगिक क्षेत्र से उत्पादित होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, आपको दिया हुआ है सिल्टी मिट्टी, दूसरा है नटियार दोमट मिट्टी, तीसरा है बलुई मिट्टी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो जो मिट्टी का कटाव होता है वो सबसे ज़्यादा जो है किस में होता है, ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें पहला सिल्टी, दूसरा नटियार, तीसरा बलुई। तो इसमें जो आपका सही है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो आपका एकदम सही होगा। ठीक है ना, मिट्टी का जो कटाव होता है वो सबसे ज़्यादा मटियार दोमट मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, और जो आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया है कि नटियार दोमट मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन इसमें अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये नटियार नहीं है, ये म है ना, ये इसको म कर लीजिएगा, ये मटियार दोमट मिट्टी है। तो अब आप सोच रहे होंगे जब मटियार में पाया जाता है तो मैंने उपयुक्त सभी को सही क्यों माना है। वो इसलिए क्योंकि इसी के जो भाग होते हैं, इसी के 2 पार्ट हैं, सिल्टी और बलुई मिट्टी। ठीक है, ये जो आपका सिल्ट मिट्टी है, सिल्टी भी कहते हैं इसे, ये और बलुई, ये दोनों जो हैं आपके मटियार दोमट मिट्टी के ही भाग हैं।
ठीक है, जो क्रमशः जो है 20% और 40% कण के रूप में दोमट मिट्टी में शामिल होते हैं। यानी 20% जो होता है सिल्ट होता है और जो बलुई होता है वो आपका होता है 40%। तो ये दोनों शामिल होते हैं मटियार दोमट मिट्टी में, इसीलिए आपका जो है ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला है आपका 45%, दूसरा है 25%, तीसरा है आपका 12 और चौथा है 30%। तो क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया होगा कि गेहूं में प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन का परसेंट पूछा गया है यहाँ पे। तो ये आप जानें कि गेहूं में जो है लगभग 12% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, गेहूं में जो है लगभग 12% प्रोटीन पाया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 6th वाला, उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कितने प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं। ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला 3 था, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। और ये 3 प्रकार की फसलें कौन सी हैं, तो पहला आपको पता है रबी की फसल। ठीक है, दूसरा है आपका खरीफ की फसल, और जो तीसरा है आपका वो है जायद की फसल। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि है आपका 3। यानी उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में 3 प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 7, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से देख लीजिए, ये जो आपका दिया हुआ है प्रयोगशाला से खेतों तक, तो प्रयोगशाला से लेकर के खेतों तक का कार्यक्रम जो है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का क्वेश्चन नंबर 8, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है। ठीक है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है एंडोसल्फान, सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका क्लोरपाइरिफस, तीसरा है रोगार और चौथा है मोनोक्रोटोफस। ठीक है, तो देखो दीमक को नष्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रसायन होता है वो होता है आपका क्लोरपाइरिफस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी, क्लोरपाइरिफस। ठीक है, ये है क्या, क्लोरपाइरिफस जो है ये आपका एक क्रिस्टली जो होता है, ये जो है आपका एक क्रिस्टली कार्ब फॉस्फेट होता है। ठीक है, क्या है, क्रिस्टली कार्ब फॉस्फेट होता है। इसमें आपको ये जानना है कि जब भी फसलें खराब होने लगती हैं, ठीक है, दीमक की वजह से, कोई भी खड़ी फसल है अगर वो खराब हो रही है या फिर दीमक का प्रकोप उस पर है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि क्लोरपाइरिफस की जो होती है 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलोग्राम बालू में मिला करके जहाँ पर भी नमी हो वहाँ पर शाम के समय में इसका छिड़काव कर देना चाहिए। तो इससे जो है वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। ठीक है, ये जो किस्म वाला आपका दिखा रहा है क्वेश्चन, इसमें के कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, वो चीज़ें आपको जो है एक अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो पूसा रूबी जो है किसका आपको बोल रहा है उन्नत किस्म है। पहला ऑप्शन देखिए फूल गोभी, दूसरा बंद गोभी, तीसरा बैगन और चौथा टमाटर। तो पूसा रूबी जो है ये टमाटर की एक उन्नत किस्म है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर टमाटर की बात करें तो इसकी कुछ अन्य उन्नत किस्में हैं, जैसे इसमें आपका जो है अर्का विकास और एक है पूसा अर्ली ड्वार्फ। ठीक है, ये दोनों जो है और इसकी जो है उन्नत किस्में हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा भूरी क्रांति संबंधित है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है, पहला आपको दिख रहा है उर्वरक उत्पादन, दूसरा है चमड़ा उत्पादन, तीसरा है प्याज उत्पादन और चौथा है दूध उत्पादन।
तो भूरी क्रांति जो है ये सिंपली आपको पता है कि ये संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। इसके साथ ही कुछ और क्रांतियाँ भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि श्वेत क्रांति है, ये दुग्ध उत्पादन से है। नील क्रांति मत्स्य से, भूरी क्रांति उर्वरक से, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, और लाल क्रांति जो है टमाटर या मांस उत्पादन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपका 11 है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है 2 मार्च 1890, दूसरा है 1 नवंबर 1954, तीसरा है 5 जनवरी 1879 और चौथा है 3 अक्टूबर 1990। तो देखो जो इसका आंसर होगा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना ये हुई थी आपकी 1 नवंबर 1954 को। ठीक है, इसे यूपीएफसी भी कहा जाता है। और ये जो है करता क्या है, इसका काम होता है कि लघु मध्यम स्तरीय जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको दीर्घ अवधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1954 को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला है कानपुर, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है सहारनपुर और चौथा है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में जो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है ये स्थित है आपका सहारनपुर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका सहारनपुर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए 13 नंबर, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। ठीक है, एक आपका कोटेड वर्ड है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। पूछा जा रहा है कि यह किसका उद्गार है? ठीक है, पूछा जा रहा है कि यह किसका उद्गार है। ऑप्शन देखिए, सिकंदर बख्त, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है जगजीवन राम। तो ये जो कथन है वो कथन किसका है? ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि जो है वो क्या कर सकता है? प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। जो मक्का के पत्ते होते हैं उनका शीर्ष जो है वो सफ़ेद हो जाता है, और किसका सूचक है? ऑप्शन देख लीजिए आप, एल्यूमिनियम की कमी, दूसरा है कॉपर की कमी, तीसरा है पीबी लेड की कमी और चौथा है जिंक की कमी। तो जो मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद हो जाना ये किसकी कमी को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका जिंक की कमी को। ठीक है, जेडन की कमी को दर्शाता है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, कपास उत्पादक राज्य पूछा गया है भारत का। पहला है गुजरात, दूसरा है असम, तीसरा त्रिपुरा और चौथा है बैंगलोर। तो यहाँ पे देखिए जो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है वो है आपका गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं देखिए या तो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, और या फिर जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको देखते रहिएगा ज़रूर से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है, विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? ठीक है, विश्व में पूछ रहा है भारत का योगदान किसमें? फल उत्पादन में। ऑप्शन देखिए, 15.5%, 18.9%, 12.6% और 11.4%। ठीक है, क्योंकि पूरे विश्व की बात की जा रही है यहाँ पर, और पूछा जा रहा है कि पूरे विश्व में जो है फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना रहा है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका 12.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, पहला है लाल मिर्च, दूसरा है तेज पत्ता, तीसरा है इलायची और चौथा है काले मिर्च। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका काले मिर्च, क्योंकि देखिए काला सोना की बात कही जा रही है और काली मिर्च भी काले रंग की होती है, गोल गोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए इसमें इसका आंसर सभी को पता होगा, पहला असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा तेलंगाना। तो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मालवी चमत्कार एक प्रजाति है। ठीक है,
मालवी चमत्कार ये एक प्रजाति है, और किस चीज़ की प्रजाति है ये? तो मालवी चमत्कार जो है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया है सेब, दूसरा दिया हुआ है सरसों, तीसरा है अरहर और चौथा चने की। तो जो मालवी चमत्कार ये प्रजाति किसकी है? अरहर की। ठीक है, किसकी प्रजाति है ये? अरहर की प्रजाति है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। ठीक है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी? पहला है दिव्या, दूसरा है तोशी, तीसरा है ललिता और चौथा है जया। तो ध्यान रखिएगा कि पहली बौनी धान की जो किस्म है, ठीक है, यह थी भारत में, वो कौन सी थी? उसका नाम था जया। ठीक है, उसका नाम था जया। तो ये 20 आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए गए हैं। इसी तरह से जो है क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मैथ्स के, हिंदी के भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है, क्विज के फॉर्म में, तो उसे भी अटेम्प्ट करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।